इसका हिस्सा नहीं होगा अलायंस का। लेकिन आजमल साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो इंडिया में अभी तक नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो बात करके इस अलायंस में आएंगे। देखिए, वो अपने सपने में इंडिया में आ जाए तो उसका तो मैं उनको कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अजमल जी देखिए, मूलतः भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे से बहुत सीनियर है वो, उम्र में बहुत सीनियर है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप बीजेपी के आदमी, बीजेपी की तरफ जाइए। उनको जब कांग्रेस नहीं चाहती है, दूसरी जो गठबंधन है इंडिया के नहीं चाहते हैं, तो आप हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों आ रहे हैं? आप अपना रास्ता नापिए, हम अपना रास्ता नापेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, हम सब लोगों को बहुत खुशी है, और सिर्फ सब लोगों को नहीं है, हर देश के हर नागरिक को खुशी है कि जो एक तरह से सत्य की जो जीत हुई है, ट्रूथ हैज प्रिवेल्ड, और हमारा जुडिशरी के ऊपर और ज़्यादा एक विश्वास पूरा हुआ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया था, राहुल गांधी जी जो जनता की बात कर रहे थे, जनता की आवाज़ को दबाया है, वो उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दिया है। और आपने देखा होगा कि जब वो लोअर कोर्ट का फैसला जो हुआ था, उसके अंदर 24 घंटे के अंदर उनको उनकी सदस्यता रद्द कर दी, और अगले 24 घंटे के अंदर उनका घर खाली करवा दिया। और आज जब वो फैसला हो चुका है, आज उस बात को तीसरा दिन है, और अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये इनको सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का फैसला है, और अगर भी उसमें डिले करने की कोशिश करी तो ये देश की जनता उसको देख रही है कि जो इंडिया का पार्ट है वो सबसे पहले उसकी जो शुरुआत हुई है वो असम ने करी है। तो इंडिया का तो एक तरह से अब यहाँ हुआ है, लेकिन उससे पहले ही असम के जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो असम की प्रगति चाहते हैं, असम की एकता चाहते हैं, असम के बारे में, असम का जो एक इतिहास है, असम की जो एक कला है, संस्कृति है, वो जो चाहते हैं उसको हम एक रखें। इसके लिए सभी हमारी ये 12 पार्टीज जुड़ी हैं, वो हमारे इंडिया का पार्ट होंगी, और उसके साथ साथ कुछ रीजनल पार्टीज भी हैं, 3 रीजनल पार्टीज हैं, वो भी हमारा असम का एक पार्ट रहेंगे। और किस तरह से इस बार असम या नॉर्थ ईस्ट, देखिए, अभी किन किन बिंदुओं के ऊपर हम आगे हमारा कैंपेन शुरू करेंगे वो तो हम आपको अभी तय करके, और एक बार ये जो हमारी 8 तारीख की मीटिंग है उसके बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू करे हैं, और उसमें सबसे मूल जो कार्यक्रम रहेगा वो ये है कि हमारा टी गार्डन्स के अंदर एक बहुत ही एक्सटेंसिव कार्यक्रम अगले 10 और 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जहां हमारे तमाम लीडर्स टी गार्डन्स के अंदर जाएंगे। क्योंकि आज जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी सरकार ने जिस तरह का वादे करे थे बड़े बड़े, उस पर एक पे भी खरा नहीं उतरी है। तो आज हर वर्ग हो, चाहे वो चाय बागान के लोग हों, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो ट्राइब्स हों, चाहे उनको एसटी स्टेटस देने की बात हो, बहुत सारी जो वादे थे वो पूरे नहीं हो पाए। इन सब बातों के ऊपर जनता की जो आवाज़ है, आसाम की जनता की जो आवाज़ है, वो कांग्रेस उठाएगी। हमारे लिए सबसे बड़ा कैंपेन वही रहेगा। जैसे कि कुछ सर्वे चल रहा है, कुछ वोटिंग चल रही है, कुछ इस तरह से चल रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का विश्वास श्री भूपेन बोरा जी के ऊपर है। भूपेन बोरा जी ही असम प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे। अब ये एक तरह से कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए ये इस तरह के कोई कुछ चैनल्स भी चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया के अंदर भी चलाते रहते हैं, लेकिन ये काम है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, ना कि फेसबुक का और ना किसी चैनल का। तो हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो हम AICC करती है, तो ये भ्रमित ना हो, इससे कन्फ्यूजन कोई पैदा नहीं हो, इस बात को मैं आप सबों के सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो क्या बोला है कि नहीं, देखिए, आपके अंदर से ही आ रहा है बात। मैं बताना चाहूँगा इसके ऊपर, मैंने इसका अभी पोस्ट और ये सब चीज़ देखी नहीं है। इसके ऊपर मैं आपने आज बताया है, 1-2 जगह से मेरे पास मैसेज भी आए थे। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज़रूर उसको मैं देखूंगा, और जो भी अगर उसके अंदर हमें लगता है कि कोई इसके अंदर डिसिप्लिनरी मामला आया है सामने, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, है ना। तो ये मैं एक बार, मुझे जब तक मैं देख नहीं लेता हूँ, मैं उसके बारे में कमेंट करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा।